ये मर्दानगी की कोई उन्होंने सबूत नहीं दिया। निहत्तों पर वार किया है। तो एक मुसलमान भारत की साथ है और हम खून देने को, हर चीज देने को, मरने मिटने को, हर चीज के लिए तैयार है। और ये दिखा देगा पाकिस्तान को आधे घंटे के अंदर कि पाकिस्तान की औकात है क्या। जो उन पर हमला किया, हमने आतंकवाद के खिलाफ हमला किया है। हमने उनकी कोई मिलिट्री पे हमला नहीं किया था, लेकिन जो आतंकवादी होता है उसे बुरा लगता है। मुल्क हमारा है, अगर जो जान भी देनी पड़ी, हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान की जान देने के लिए हाजिर है। पाकिस्तान इसमें अपने पिट्ठू छोड़कर रखता है और कुछ नहीं करता है। उन पिट्ठू को निमटाना हमारे मर्द नहीं, हमारी औरतें ही काफी हैं। लेकिन अब दुनिया भी समझ गया, यहाँ का मुसलमान भी समझ गया कि वो लोग गद्दार थे। लेकिन इसमें जो है चौधरी जो है बनना अमेरिका को बनना था, हम बनते। क्योंकि सन 47 में हमने उन लोगों को नकार दिया था। और एक एक मुसलमान का बच्चा कुर्बान होने के लिए तैयार है हिंदुस्तान पर। हर एक मुसलमान हिंदुस्तान में रहता है, खाता है और हिंदुस्तान के गुण गाता है और हमेशा गाता रहेगा। अगर हम अपने मुल्क के साथ गद्दारी करेंगे तो हम अपने दीन के साथ गद्दारी करेंगे। और मुसलमान दीन से गद्दारी नहीं कर सकता, मुल्क से गद्दारी नहीं कर सकता। ठीक है, नाम पूछा उन्होंने, उनका मेन मकसद यही था कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो गए। ठीक है, लेकिन वो नाकाम हो गया। हिंदू मुसलमान इंशाल्लाह यहाँ एक था और एक ही रहेगा हमेशा। नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रवि शाब्दी। आज हम मौजूद हैं सहारनपुर में। जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ा हुआ है, इसी मुतालिक से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यहाँ के स्थानीय लोग। इनसे जानेंगे, इनसे बातचीत करेंगे, इनकी क्या राय है, क्या है। जी, क्या नाम है आपका? गुलशेर मलिक, महानगर अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी सहारनपुर। जैसे ये युद्ध छिड़ा हुआ है और सेना और लगातार अटैक कर रही है पाकिस्तान पे, और बदले में पाकिस्तान अटैक कर रहा है यहाँ पर सिविलियन पे, जबकि भारत की सेना ने अटैक किया वहाँ पर आतंकी ठिकानों पर। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, इस बारे में बताना चाहिए थोड़ा। देखिए रवीश भाई, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आप जैसे यंग पत्रकार जो सवाल करते हैं बहुत अच्छे करते हैं। मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो पाकिस्तान ने कायराना हमला किया है, नपुंसक जो दिखाई है, ये मर्दानगी की कोई उन्होंने सबूत नहीं दिया। निहत्तों पर वार किया है, बीवी बच्चे किसी के कोई था, आपने भी देखा है, 26 लोग शहीद हुए हैं। ये बहुत ही घटिया काम किया है। उसका जवाब हमने आतंकवाद के खिलाफ, जो उन पर हमला किया है, हमने आतंकवाद के खिलाफ हमला किया है। हमने उनकी कोई मिलिट्री पे हमला नहीं किया था, लेकिन जो आतंकवादी होता है उसे बुरा लगता है, तो उन्हें बुरा लगा, उन्होंने इसका बदला जो है हमारे जो है सैन्य ठिकानों पे किया है। जो कश्मीर का हिस्सा है जो पाकिस्तान के पास है, या इस सेना को इसे भी हासिल कर लेना चाहिए? पीओके के बारे में क्या कहते हैं? देखो, कश्मीर का जो हिस्सा है वो तो उन्होंने एक आतंकवाद का ठिकाना बना रखा है। देखो, सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है। इसे इंशाल्लाह हम जल्दी हासिल ही करेंगे, क्योंकि जब वहाँ आतंकवादी नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। पाकिस्तान इसमें अपने पिट्ठू छोड़कर रखता है और कुछ नहीं करता है। उन पिट्ठू को निमटाना हमारे मर्द नहीं, हमारी औरतें ही काफी हैं। आपने देखा है अभी कुछ मामला हुआ है, उसमें अपना उन पे हमला किया है। ठीक है ना, तो इसी में अपना इंशाल्लाह वो करेंगे। जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप मौजूद हैं यहीं पे, आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल मलिक, महासचिव आज़ाद समाज पार्टी। जी सर, क्या सवाल था आपका? जी, आप युद्ध के बारे में क्या कहना चाहेंगे? युद्ध तो देखो छिड़ गया है, अब युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो भारत के मुसलमान पूरी तरीके से साथ हैं सेना के? भारत के एक मुसलमान को क्या जवाब? भारत को एक मुसलमान भारत की साथ है और हम खून देने को, हर चीज देने को, मरने मिटने को, हर चीज के लिए तैयार है। और मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये कदम बहुत पहले उठना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है। और इससे निपटने के लिए युद्ध तो होना ही होना है, ये ऐसे नहीं मानना है। देखिए, देखा आपने, लगातार हम बात कर रहे हैं और मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो पूरी तरीके से अपने भारत के साथ हैं और रहते भी हैं हमेशा से। जो लोग हैं ना भारत के अंदर रह के जहर घोलने का काम करते हैं, उनको सीधा जवाब दिया जा रहा है यहाँ से। मुस्लिम समुदाय के काफी लोग यहाँ पर मौजूद है, कुछ लोगों से भी हम बातचीत करेंगे, औरों से भी। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं एक से एक जवाब और देना चाहता हूँ कि युद्ध विराम की जो घोषणा हुई है पाकिस्तान की तरफ से हुई है, हमने युद्ध विराम की घोषणा नहीं की, क्योंकि हमने जब इनके आतंकवादी ठिकानों पर हमला करा, उनकी दुखती रख पर
हाथ रखा तो बौखला गए। बौखलाहट में उन्होंने अपनी मीटिंग बुलाई, ये तो उनमें ऐसी घबराहट दिखी कि अगर हमारे आतंकवादी खत्म हो गए तो पाकिस्तान जो है इस हिंदुस्तान में झगड़ा कैसे कराएगा, मुसलमानों को टारगेट कैसे कराएगा, क्योंकि करते हुए हैं यहाँ का मुसलमान बदनाम होता है। लेकिन अब दुनिया भी समझ गया, यहाँ का मुसलमान भी समझ गया कि वो लोग गद्दार थे, क्योंकि सन 47 में हमने उन लोगों को नकार दिया था। हम तो बाई चॉइस हैं, अपनी मर्जी से यहाँ रुके हैं और इंशाअल्लाह अपने वतन के लिए दिलो जान से हर वक्त हाजिर है और एक एक मुसलमान का बच्चा कुर्बान होने के लिए तैयार है हिंदुस्तान पर इंशाअल्लाह। मेरा तो कहना यही है कि जो मतलब इस जो सीज फायर हुआ इसमें जो चौधरी बनना तो बनना अमेरिका चौधरी है, बनना था मोदी जी को। अगर सीज फायर करना था तो जो है मोदी सामने सीज फायर के बाद भी उन्हें लगातार पाकिस्तान ने अटैक करे उल्लंघन जो है, लेकिन इसमें जो है चौधरी है बनना अमेरिका को बनना इनका, हम बनते चौधरी में जो है बड़ा मुल्क है हमारा, ये है वो कुछ नहीं है हमारा, क्या वो क्या है। और दूसरी बात ये है ये हमला हुआ कैसे, वहाँ ना तो जो है जाने की जगह है, ना जाती वहाँ मोटरसाइकिल, उसको तो स्वीकार करा है वैसे गवर्नमेंट ने कहा है ना जाती वहाँ मोटरसाइकिल, ना जाती है वहाँ की मतलब कार, वो आतंकवादी आए कैसे और मतलब ये चले गए, कहाँ है एंट्रेंस कैसे मिला है? मेरा नाम आसिफ जमा है। मैं ये चाहता हूँ वो उन्हें एंट्रेंस कैसे मिला और ये सीज फायर करने का जो रीजन था वो समझ में नहीं आ रहा है। ये मुसलमानों को और आम आवाम को परेशान करने वाली बात है, आपस में नाट्यभाग्य फैलाने वाली बात है। और हिंदुस्तान की सारी आवाम को एक साथ रहना चाहिए और हर एक मुसलमान हिंदुस्तान में रहता है, खाता है और हिंदुस्तान के गुण गाता है और हमेशा गाता रहेगा। और हिंदुस्तान के लिए मुसलमान को हिंदुस्तान के लिए मुल्क हमारा है, अगर जो जान भी देनी पड़ी हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान की जान देने के लिए हाजिर है। और मेरा कहना तो यह है कि एक रेजिमेंट जो है मुस्लिम रेजिमेंट जो है ना होनी चाहिए फौज में, और ये दिखा देगा पाकिस्तान को आधे घंटे के अंदर कि पाकिस्तान की औकात है क्या। देखा आपने किस तरीके से मुस्लिम समुदाय बता रहे हैं कि हम लोग है ना पूरी तरह से अपने देश के साथ हैं, आज ही नहीं हमेशा से अपने देश के साथ हैं। वो लोग है ना देखें आप उन लोगों को जो लोग है ना जहर घोलने का काम करते हैं भारत के अंदर, क्या है ना मुसलमानों को कहते हैं कि है ना वो अपने देश के नहीं होते, पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं, जबकि भारत के अंदर रह करके मुसलमान हमेशा से अपने देश की सपोर्ट करते हैं और आज भी हमारे साथ में इसी तरह से मौजूद हैं और लगातार हम लोगों को दिखाते हैं, लगातार दिखाते रहते हैं। ठीक है, तो और आगे क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आपके, जैसे है ना युद्ध विराम होना चाहिए या युद्ध चलते रहना चाहिए? देखो युद्ध का परिणाम है तो गलत ही, लेकिन देखो मुंह तोड़ जवाब अगर नहीं देंगे तो फिर वो दोबारा ऐसी हरकतें करेंगे। हमारे मजहब में भी एक आ गया, पहली जंग हुई क्या कहें जंगे बदर जब हुई तो एक तरफ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जवान लड़का था और अबू जहल के साथ होता, तो हमने जो है हक का साथ दिया, बाप बेटे की लड़ाई हो और उन्हें कुर्बान होना पड़ा अबू जहल के साथ जो है। तो हमारा मजहब हमारा इस्लाम भी यही कहता है हक के साथ रहो, अपने इस्लाम के साथ रहो और अपने मुल्क के साथ रहो। अगर हम अपने मुल्क के साथ गद्दारी करेंगे तो हम अपने दीन के साथ गद्दारी करेंगे, और मुसलमान दीन से गद्दारी नहीं कर सकता, मुल्क से गद्दारी नहीं कर सकता। वो मर तो सकता है, मिट तो सकता है, लेकिन गद्दारी नहीं कर सकता। और एक भी ऐसा नहीं है जिसने आज तक गद्दारी की हो। और इंशाल्लाह टारगेट था ना यही था कि मतलब यहाँ पे हिंदू मुसलमान हो, ये मोदी को जाकर बता दियो, ठीक है, कलमा पूछा उन्होंने, ये ठीक है, नाम पूछा उन्होंने, उनका मेन मकसद यही था कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो गए, ठीक है, लेकिन वो नाकाम हो गया। बहन सोफिया कुरैशी योमिया का सिंह उसने जाकर नाकाम कर दिया। हिंदू मुसलमान इंशाल्लाह यहाँ एक था और एक ही रहेगा हमेशा। चुटमुट होते रहेंगे, ये हमारा घरेलू मामला है, इस अंजानी उठा लेंगे। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या मानते हैं चीज को कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है? बिल्कुल बिल्कुल, जब पाकिस्तान अफगानिस्तान का नहीं हुआ वो उसके भाई नहीं है, अफगानिस्तान के अंदर वो नहीं है मुसलमान, जब वो उसका नहीं हुआ तो हमारा हो जाए कि किस तरह हो जाएगा। थैंक यू। और रही बात चीन की, मुस्लिम रेजिमेंट होनी चाहिए, ठीक है जी, ये तो पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है, चीन भी है, मतलब उसके आगे कुछ नहीं है। अगर एक रेजिमेंट है वो मुस्लिम हो, हमें तो किसी से मतलब ही नहीं है, हमें तो अपने हिंदुस्तान में मतलब है। मोहम्मद गफरान।
तो हमें तो हमारे हिंदुस्तान से मतलब है कि हम आपसे कुछ हो रहा हो। एक रेजिमेंट अगर हो गई ना तो देशभक्ति हम दिखा देंगे। देशभक्ति हो क्या? देशभक्ति होती क्या? हम दिखा देंगे। एक बारी मुसलमानों को चांस तो दे, चांस देशभक्ति दिखाने का चांस तो दे, एक बारी मुसलमानों को दिखाने का चांस दे, फिर दिखाते हैं कि मुसलमान कितना बड़ा देशभक्त है। अभी तो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की हुई है, नातफाके पैदा की हुई है हिंदुओं और मुसलमानों में। कुछ नातफाके आदमियों ने ये कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है। एक बारी मोदी जी या सरकार शासन प्रशासन एक बारी चांस तो दे पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि मुसलमान 100% हिंदुस्तान के साथ में है या नहीं है। ये बात आपके माध्यम से है, हम जब मेरा चाहते हैं करना। जिस तरह जाट है रेजिमेंट, सिख है रेजिमेंट, राजपूत है रेजिमेंट, इस तरह एक मुस्लिम रेजिमेंट होना चाहिए और हमें देशभक्ति दिखाने का अपना एक बार चांस मिले। जैसे सरकार ने सेना के हाथ में सौंप दिया था कि आप खुद फैसला करें, तो सेना ने है ना सोफिया कुरैशी के हाथ में कमान दी है, तो ये कहीं ये यकीन ही तो करके दी है मुस्लिमों के ऊपर। ये हमारे मुल्क की है खूबसूरती, हिंदू मुसलमान एक, ये हमारे जो मुल्क है इसकी खूबसूरती है और इंशाल्लाह ये कायम रहेगी, हमेशा रहेगी इंशाल्लाह। ये तो नेताओं ने हमारी थोड़ा बहुत छुटपुट मामला है, ये हमारी है मामला घर का है, हम निपटा लेंगे, हम निपटा लेंगे। उसमें सब में है, हिंदू भी है ऐसे, मुसलमान भी है ऐसे, सब है, वो तो निपटा लेंगे हम। लेकिन जब बात देश की आएगी तो हम सब एक है। लेकिन ये अपने एक है, चक्कर में अपना चाहे उसमें पाकिस्तान हो, चाइना हो, चाहे उसमें कोई भी हो, बच्चा आप मानते हैं कि कब्जे वाला कश्मीर जो है वो भारत को ले लेना चाहिए इसी जंग के अंदर? बिल्कुल हमारा है, वो हमारा ही है, हमारा जो नक्शा है वो जो है दिखाता है, बिल्कुल वो जो हमारा है। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। देखा आपने, लगातार मुस्लिम समुदाय बता रहे हैं कि हम पूरी तरह देश के साथ हैं। जिस तरह से कर्नल सोफिया कुरैशी ने एयर स्ट्राइक की और लगातार सेना पाकिस्तान के ऊपर जवाबी कार्रवाई कर रही है क्योंकि आतंकवादी हमले करवाता रहता है, तो देश का मुसलमान पूरी तरीके से अपने देश के साथ है और जिस बॉर्डर पे जाने को तैयार है, पूरी तरीके से सरकार के सपोर्ट में है और देश के सपोर्ट में। जो भी देश के हित में बात होगी उसके लिए मुसलमान लोग, मुस्लिम समुदाय आगे खड़े हैं। और मुस्लिम समुदाय क्या, पूरा देश का हर एक नागरिक, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हर धर्म और जाति का वो आगे खड़ा है। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत। मैं रवि शाब्दी, कैमरामैन अली के साथ, सहारनपुर।